हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे सब नेचुरली अकरिंग एसिड्स तक कि हमारे कौन कौन से एसिड्स हैं जो हमें नेचर से मिल जाते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है सॉल्ट से। इससे पहले हम लोग एसिड और बेसिस का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सॉल्ट्स को हम देखें तो पहले मैं डेफिनेशन रीड कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग सुन के समझ लेना। These are the ionic compounds formed by the combination of positive charge that is cation and negative charge that is anion. सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स दो चीज़ों से मिलके बनते हैं। एक तरह से आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं हम लोग इनको, क्योंकि ये दो आयन से मिलके बनते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज दैट इज केटायन, जिसको हम लोग पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है एनायन, जो किस नेचर का होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और इसको हम लोग नेगेटिव आयन भी बोल सकते हैं। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो, कोई एक पॉजिटिव चीज़ और एक नेगेटिव चीज़ दोनों कंबाइन हो रही है तो रिजल्टेंट तो हमारा न्यूट्रल ही आएगा। तो ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जनरली ऑल पॉजिटिव आयंस आर मेटल आयंस। जितने भी हमारे पॉजिटिव आयंस होंगे किसी सॉल्ट में वो सब कैसे होते हैं? मेटेलिक नेचर के होते हैं। पर एक ऐसा कैटायन है हमारे पास जो मेटेलिक नेचर का नहीं होता। वो कौन सा है? NH4 प्लस, दैट इज इसको क्या बोला जाता है? अमोनियम आयन, जो कि नॉन मेटेलिक नेचर का पॉजिटिव आयन होता है। NH4 प्लस अमोनियम आयन एक ऐसा आयन है जो नॉन मेटेलिक नेचर का होगा। बाकी सारे जो पॉजिटिव आयन्स है वो कैसे नेचर के होंगे? मेटेलिक नेचर के होंगे। अब हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले ऐसे सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनते हों। अब स्ट्रॉन्ग ही एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, इनसे मिलके कोई सॉल्ट बन रहा है तो वो कैसा बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। और न्यूट्रल मतलब उसकी pH कितनी होगी? 7 होगी। जैसे ही हम ऐसे सॉल्ट को जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है उसको जब वाटर में मिक्स करेंगे तो वो हमें वापस से क्या दे देगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बना के दे देगा। जैसे हमारे पास एक ऐसा सॉल्ट है NaCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। जैसे ही हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो हमारे पास क्या बन गया? NaOH प्लस HCl, जिसमें HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस। H.B मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और H.A मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। सिमिलरली KNO3 का केस लेते हैं अगर हम, कि KNO3 को जब हमने H2O में डिसॉल्व किया तो H2O के तो क्या बन जाएंगे? H प्लस और OH माइनस। तो ये जो OH माइनस है वो तो K प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा, इसके बन जाएंगे K प्लस और NO3 माइनस। तो ये जो K प्लस है और ये जो OH माइनस है ये दोनों आपस में कंबाइन होके KOH बना लेंगे, और H प्लस और NO3 आपस में कंबाइन होके HNO3 बना लेंगे। ये HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी का सॉल्ट अगर हम देखते हैं तो वो सॉल्ट है हमारे पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। मतलब इसमें हमारा एसिड तो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, और बेस कैसा है? वीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हम लोग सॉल्ट बनाएंगे तो क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का सॉल्ट होगा। इसका मतलब उस सॉल्ट की जो pH है वो क्या होगी? 7 से कम होगी। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। NH4Cl ये एक एसिडिक सॉल्ट है। इसको जब हम वाटर में, जैसे पहले हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे तो हमें वापस से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा था, वैसे ही यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट में अगर हम वाटर मिक्स करेंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिल जाएगा। NH4Cl को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया? NH4OH प्लस HCl। ये जो NH4OH है ये क्या है? एक वीक बेस है, और HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली CuSO4 को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हमें क्या देखने को मिला? CuOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? एक वीक बेस है, और H2SO4 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ही कैसे नेचर के होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तीसरी कैटेगरी का सॉल्ट हमारे पास आता है वो है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब एसिड वीक होगा और बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग था तो सॉल्ट एसिडिक नेचर का बन रहा था, अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बेसिक नेचर का बनेगा। बेसिक नेचर का सॉल्ट होगा तो उसकी pH हमेशा कैसी होगी? 7 से ज़्यादा होगी।
इसको भी अगर, इस सॉल्ट को भी अगर हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें क्या बना के देगा, एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो Na2CO3 हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट है, इसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व करने पे इसने हमें बना के दिया NaOH प्लस H2CO3। यहाँ ये जो NaOH है ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारा वीक एसिड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे कॉमन सॉल्ट्स जो हमारे एवरीडे लाइफ में भी काम आते हैं और ऐसी चीज़ें बनाने में भी काम आते हैं जो हमारी डेली लाइफ के लिए यूज़फुल होती है। तो उसमें पहला हम लोग देख लेते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaOH। बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि कुछ हमारे ऐसे कॉमन सॉल्ट्स हैं, उन सॉल्ट्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, मतलब किस चीज़ की हेल्प लेके हम इनमें से किसी एक सॉल्ट को बना सकते हैं। मेनली हम लोग क्या यूज़ करेंगे, NaCl से ही सॉल्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।